महसूस करना चाहते हैं तो वो सामने मंच के सामने लगी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। देश के जाने माने रचनाकार आज इस मंच से अपनी यादगार प्रस्तुतियां देने के लिए तैयार हैं। हमारे आमंत्रित कविगण अब से कुछ ही देर में मंच पर आसीन होंगे और यह कार्यक्रम गतिमान हो जाएगा। होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। ये हिंदुस्तान समाचार पत्र का एक मंच है और आप कितने प्यारे, कितनी मासूमियत, इतने बड़े पद पे जाने के बाद भी इतनी मतलब गहराई, इतनी सलाहियत और इतना जिंदा दिल इंसान आप लोगों को मिला है, हम लोगों को मिला है। कहीं किसी ने कहा कि हंसी, आप लोग बताइएगा बनारस के घाट पे बैठे हैं कि हंसी बांटता हूँ, खुशी बांटता हूँ, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूँ और जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूँ। बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम परम सम्मानित संतोष भैया, परम सम्मानित डॉक्टर आरबी सिंह जी हमारे बीच में एक बार तालियां जी बहुत ही अच्छे संचालक जिनको अपने शब्द कहने का सलीका के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। निवेदन करेंगे कि आप भी क्रम में जाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। बीच में है जेल में कुछ है तब भी बाबा हराम आ नहीं है, फिर भी हराम आ आप बहुत नजारा साहब। प्रणाम करती हूँ, आप सबको नमस्कार करती हूँ, हिंदुस्तान का धन्यवाद देती हूँ। देखिए मैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा जो सीधे, क्योंकि बनारस में इधर उधर की बात करने वालों का हाल नहीं होता है जो आप लोगों ने केजरीवाल का किया था। उसके मंदिर में हम यही नौकरी करते थे, वही नदेसर और गली बाजार के बीच में जो आप लोगों ने केजरीवाल का स्वागत किया था। बिल्कुल भी कोई इधर उधर का काम नहीं करने वाले। मैं हमने कहा पहली सैलरी आई है, अच्छा बनारस के लोग बड़े होशियार होते, कहने लगे जब आज ही गई है तो झंझट भी देगा। तो हमने कहा कहने लगे कितनी आई, हमने कहा 7200, कहीं ज्यादा नहीं मांगे 200 ही दे। तो ये बनारस के लोग हैं, बनारस की जो मस्ती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। आप इससे ज्यादा बदल तो फिर अगले 30 साल भी नहीं पाओगे जब तक राहुल गांधी स्टार प्रचार है। जिस तरीके से आपने ओहो किया, हम समझ गए भाजपा यहाँ प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। एक बार आपके अंदर छुपे हुए भाजपाई को प्रणाम करता हूं। वैसे हमारी बिजनेस काटोगे तो हम भी भाजपाई पहले थे कांग्रेसी, लेकिन डर में हो गया, कोई लेना देना नहीं। हालांकि थोड़ा बहुत हो सकता। हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनके चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत के सम्मान में सब सारी तैयारियां की गई। अब शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पकड़ी बनाई है। शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो इसे ठहाकों में तब्दील करिएगा, मस्ती में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी ने कहा चाचा जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। हम समझ रहे हैं शुक्ला जी की दाल पतली थी, आप लोगों की दाल में सिर्फ पानी ही पानी। मैंने एक समस्या से हाथ से निकाला, जब वो वीडियो इंस्टाग्राम पे लगाई गई तो पूरी विश्व भर की महिलाओं ने हमारा स्वागत किया, हमारा सम्मान किया। मैं वो चार पंक्ति आपको सुनाता हूँ। कैसे लोगों ने कहा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि पत्नी ऐसी होनी चाहिए। इस बात पे आप प्रीति जी को देख सकते हैं। मैंने कहा कि पहले रूपानी हील बाज ना मिले, कि पहले रूपानी हील बाज ना मिले, वो सीधी सादी ढील बाज। डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी,
आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है। ये पत्नी का किरदार है, स्त्री का किरदार है। मैंने ये डैमेज कंट्रोल किया, भले ही डर किया। हाँ, तो ये होता है बड़ा मतलब, लेकिन बड़ी दिक्कतें हो रही है भैया, बड़ी दिक्कतें हो रही है लोगों के साथ। एक नेता है, वो संविधान की कॉपी लेके भाई साहब पूरे देश में घूमा, उसने कहने लगा संविधान खतरे में है। हमने कहा बिल्कुल भी संविधान खतरे में नहीं, इस देश में सबसे ज्यादा पुरुष खतरे में, सबसे ज्यादा पुरुष खतरे में। देख लो पुरुषों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के मन से आप लोगों के बीच में अपील करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी से। हमने कहा कि कुछ ऐसा संजोग बनाओ मोदी जी। हमने कहा कि कुछ ऐसा संजोग बनाओ मोदी जी। अखबार के लोग सुन रहे हो, किसी हेडलाइन बनाइएगा। हमने कहा कुछ ऐसा संजोग बनाओ मोदी जी जिससे मिल पाए उससे जोग बनाओ मोदी जी। कि कुछ ऐसा संजोग बनाओ मोदी जी जिससे मिल पाए उससे जोग बनाओ मोदी जी। महिला सशक्तिकरण बहुत हो गया, अब पुरुष आयोग बनाओ मोदी जी। हमने कहा महिला सशक्तिकरण बहुत हो गया, अब पुरुष आयोग बनाओ मोदी जी। और जिसको लगता हो कि बात सही, प्रस्ताव रखा है, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए, समर्थन करिए। हमने कहा मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री हैं कि लड़की अखियों से गोली मार रही है, तो 36 रफाल खरीदने की क्या जरूरत है? क्या बात। पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके लड़कियां खड़ी कर देते, कहते थे दावो गोली, तो ऐसे होता। मैं आपको प्रैक्टिकल सुना, यकीन मानिए उसमें सब खुला हुआ है। गाने के बोल ऐसे हैं कि राणा जी हमको माफ करना, गलती हमारे से हो गई। हमने कहा राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ है, क्यों तुमको राणा जी माफ करेंगे? जो पूरी दुनिया नीचे लेती थी तुम ऊपर करने क्या गई? तुमको ऊपर जाना नहीं चाहिए था। वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं, सबसे पहला तलाक राणे जी का होता। यकीन से मैं बता रहा हूँ, राणे जी का तलाक होता। गाना लिखने वाला ऐसे लिख देते हैं, साजन मेरा उस पार है। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह गए। अब बताओ साजना को तुमने इतना परेशान कर रखा है, साजना इस पार आके क्या करे? और जितने यहाँ पे साजना बैठे हैं ये सब परेशान साजना है, लेकिन जो परेशान नहीं हो सब घर में है। एक बार परेशान साजना अपने लिए थोड़ी सी तालियां बजाए, आज की तालियों में थोड़ी हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। इतना बड़ा हीरो का लड़का है, चरस नहीं पर नहीं पिएगा, चरस ही में पिएगा। हमने कहा हीरो हीरोइन ना पी रहा है, ऐसी वैसी नहीं टाप पी रहा है। मीडिया वालों को उनको दिक्कत क्या है? लड़का अपने बाप की पी रहा है, लड़का अपने बाप की पी रहा है। कुछ राजनीतिक बात करके मैं अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊं ना, अगर कोई कहे कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। कोई कहे कि आपके खाते में 8500 फटाफट आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। अगर कोई कहे कि 12वीं के बाद इंटर होता है, आप विश्वास कर लेना। लेकिन इस माइक पे खड़े होकर कोई कभी कहे मैं आखिरी 4 पंक्तियां सुना था, विश्वास मत करो। अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये लोग आएंगे कहेंगे कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। कोई कभी जब आपको ज्यादा प्रणाम करने लगे तो समझ जाना वो कविता भूल गया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बढ़िया, लेकिन मैं बोला नहीं हूँ। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, हम अपने अंतिम दौर की तरफ हैं, है ना? हाँ, तो ये होता है। मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूँ, मैं ऐसी कुछ कविताएं लिखता हूँ। अभी दिल्ली में मोदी जी बहुत होशियार नेता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि मतलब आपदा में अवसर है, बहुत होशियार नेता है। उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर है। फिर दिल्ली का चुनाव आया तो उन्होंने कहा आप ही आपदा है। जब आप ही आपदा है तो अवसर बन गया। क्या बात। अच्छा, सारे नेता कहने लगे कि जमुना जी को हम साफ करेंगे, जमुना जी को हम साफ करेंगे। भाजपा वालों को विश्वास है, लेकिन हमको इस मामले में राहुल गांधी ज्यादा है। जो आदमी पूरी कांग्रेस साफ कर दिया है, उसके लिए जमुना के साथ हमारे बिना आप भी अधूरी हो। हम अगर फीमेल से अपना मेल निकाल
निकाल लिए खाली भी बचोगी, और हमने अगर ओमेन से अपना मिल निकाल लिया तो खाली तू बचोगी। तो इसलिए हमारे बिना ना आपका काम चलने वाला है, ना आपके बिना हमारा काम चलने वाला है। तो मिलकर हम सरकार चलाएंगे जैसे मोदी जी चलाए। क्या बात। तो एक घंटा दिल्ली वालों का दिल दीवाना, दिल्ली वालों का दिल दीवाना, एक बात पूरा सदन जोरदार ताली बजा दो, बहुत मजेदार करी हूँ आपको आनंद दूंगा कि दिल्ली वालों का दिल दीवाना, केजरीवाल भी तुम्हें ठिकाना, हाजी केजरीवाल भी तुम्हें ठिकाना, दिल्ली की कुर्सी हुई है पराई, पराई सी लगने लगी है रुबाई, दिल्ली की कुर्सी हुई है पराई, पराई सी लगने लगी है दीवानी लिखी जाएगी कि प्यार की फिर कहानी लिखी जाएगी, मीरा सी फिर दीवानी लिखी जाएगी, खबर घनश्याम फिर से मिले ना मिले, दो कलम की पुजारन लिखी जाएगी। जोरदार तालियों से दोनों हाथ ऊपर करके बोले इतना है कि तुम बीमार लगते हो, तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो। कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो, यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। यही कारण है कि सौरभ जायसवाल तब से फ्रस्ट्रेट होकर घूम रहे हैं। हमको छोड़ कर आए, बड़े सपने सजाए थे वो सारे तोड़ कर आए, उन्हें एक सर थी पगली हसीना से मोहब्बत थी, उन्हें एक सर थी पगली हसीना से मोहब्बत थी। मेरा टूटा था दिल लेकिन हमका जोड़ गया, मेरा टूटा था दिल लेकिन हमका जोड़ कर आए। मैं आपको ये बता दूं कि जितना भी आप तरन्नुम सुन रहे हैं उसको लयबद्ध करने का कार्य भी मेरा है, और ये मेरी ही धुन है, मेरा ही तरन्नुम है, मेरे ही शब्द हैं। जोरदार तालियों से ये लेखनी से लेके आवाज से लेके इसकी लिरिक्स जो भी कंपोज सब कुछ। जी हाँ जी, कि सुबह की प्रीत से ढलकर विरह की शाम में मिलना, सुबह की प्रीत से ढलकर विरह की शाम में मिलना, तू मिलता था जहाँ पहले उसी वीरान में मिलना, तू मिलता था जहाँ पहले उसी वीरान में मिलना, तुम्हारी राह देखेगी रहेगी जब तलक काया, तुम्हारी राह देखेगी रहेगी जब तलक काया, जहाँ मेरा न हो गई तो उस शमशान में मिलना, जहाँ मेरा न हो कोई तो उस शमशान में मिलना। और आगे बढ़ते और कहती हूँ कि जहाँ पर मोहब्बत हो, जहाँ पर प्रेम हो, वहाँ पर कभी भी आपका मार्ग कोई रोक नहीं सकता, कोई आपके मार्ग का बाधक नहीं कर सकता। इस पर कहती हूँ जहाँ हम दर्द बनकर साथ देता चोर हो। सांभवी ये बनारस है, जी बहुत मन से सुन रहे हैं। वादियों में मीठे मीठे से सपने तले, क्या बात।
रहता रहता हर पुलिस वालों को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी शुदा को फांसी लगाकर मर गया। रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। मैं थोड़ा सा माहौल बना रहा हूँ तो सौरभ मैं तुम्हें बता दूं कि यूं तो सजना संवरना अलग बात है। दादा आपके लिए मेरा गोल है। यूं तो लगे कि सच कहानी में समर्थन दीजिएगा साहब। यूं तो सजना संवरना अलग बात है, हम सफर संग निकलना अलग बात है। यूं तो सजना संवरना अलग बात है, हम सफर संग निकलना अलग बात है। दिल जमा है, जमा ही रखो हर वक्त, उम्र की गत पकड़ना अलग बात है। हम डरा नहीं करते, मौत से भी डरा नहीं करते। खौफ को हम डरा नहीं करते, मौत से भी डरा नहीं करते। आप भी साथ हमारे चलिए, हम अकेले मरा नहीं करते। प्यार भी गुनाह हो गया, प्यार भी गुनाह हो गया, कैरियर तबाह हो गया। क्या बात? प्यार भी गुनाह हो गया, कैरियर तबाह हो गया। कैरियर तबाह हो गया। हाय हाय कर रहा हूं मैं, और उसका ब्याह हो गया। प्यार भी गुनाह हो गया, कैरियर तबाह हो गया। हाय हाय कर रहा हूं मैं, और उसका ब्याह हो गया। मैंने दुनिया से विदाई तो नहीं मांगी थी, मैंने दुनिया से विदाई तो नहीं मांगी थी। प्यार मांगा था, पिटाई तो नहीं मांगी। मैंने दुनिया से विदाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था, पिटाई तो नहीं मांगी थी। मेरी नन्ही सी जवानी पे बोझ मत डालो, मेरी नन्ही सी जवानी पे बोझ मत डालो। तुमको मांगा था रजाई तो नहीं मेरी नन्ही सी जवानी पे बोझ मत डालो। तुमको मांगा था रजाई तो नहीं मांगी थी। क्या बात? धीरे धीरे मेरा आप पकड़ते क्या है, धीरे धीरे ये मेरा आप पकड़ते क्या है। हाथ मांगा था, कलाई तो नहीं मांगी। कैसे मद्रासी समझ बैठे हो मुझको प्यारे, कैसे मद्रासी समझ बैठे हो मुझको प्यारे। नून मांगा था, खटाई तो नहीं मांगी थी। एक बार जोरदार तालियों में। एक छोटी सी रचना सुनिए। हम भटकते हैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए, इस अंधेरी रात में चेहरा छिपाने के लिए। हम भटकते हैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए, दिल नहीं मिलता उससे तुम बताओ क्या करें। हाथ खाली रह गया वो अभी मिलाने के लिए। इस अंधेरी रात में चेहरा छिपाने के लिए हम भटकते हैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए। हम भटकते हैं, हम भटकते हैं। अरे बेचारी शर्मा गई बच्ची। अरे मोबाइल पर देखना क्या, मैं किसी से कम खूबसूरत नहीं हूँ। हम भटकते हैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए, दिल नहीं मिलता उससे तुम बताओ क्या करें। हाथ खाली रह गया वो अभी हिलाने के लिए। साथ उसका छोड़ के हम एक किनारे हो गए, साथ उसका छोड़ के हम एक किनारे हो गए। तुम हमें स्वीकार कर लो तो प्यारे हो गए। ब्याह के मंडप जो है भागे तुम्हारे हो गए, हम तुम्हारे वास्ते फिर से तुम्हारे हो गए। जल गया बंगाल और आसाम की घाटी गली, जल गया बंगाल और आसाम की घाटी गली। पड़ गया जब आग में पंजाब ठंडा हो गया। तुम भी हो जैसे आरक्षण हमें
तुम्हारे हो गए। ये तुम्हारा प्यार हमको किस जगह ले आया है? ये तुम्हारा प्यार हमको किस जगह ले आया है? ये हमारा सांवला चेहरा बहुत मुरझाया है, हो गई नाराज काले रंग से इतनी हो तुम, इसलिए कश्मीरी बच्चों को यहाँ भड़काया है। ये तुम्हारा प्यार हमको किस जगह ले आया है? ये हमारा सांवला चेहरा बहुत मुरझाया है, हो गई नाराज काले रंग से इतनी हो तुम, इसलिए कश्मीरी लड़कों को यहाँ भड़काया है। जिसने तुमसे की बराबर चुगलवादी हो गया, देख के हमको एक आदि हो गया। ये तुम्हारा गाय है या सेब है या संतरा, कितने युग बीते के तुमको आंख मारे हो गए, हम तुम्हारे वास्ते फिर से तुम्हारे हो गए। ये तुम्हारी बांह है या AK-56 राइफल? ये तुम्हारी बांह है या AK-56 राइफल? ये तुम्हारी आंख में आंसू नहीं पेट्रोल है, या तुम्हारी जुल्म का जूड़ा या परमाणु बम इस तुम्हारे जिस्म में यूरेनियम की घोल है। जिस तरह सरकार भारतवर्ष की लाचार है, देश की मासूम जनता हो गई बीमार है, हमसे बेटा है नहीं रहता मगर वो मर्द है, देखते नस्ल आस्कारी हो गए, हम तुम्हारे वास्ते फिर से तुम्हारे। जो तुम्हारे हैं पुतलियों के बने किनारे हैं, डूबने की बड़ी तमन्ना है, हाय हम तो खड़े किनारे। जो दादा 100-200 करोड़ मेरे खाते में जमा रहे तो आरज़ू है नौकरी लगे जिलाधिकारी की। बाबा की जमीन समर्पित करती इसी तरह वहां करते हुए याद रहेगा कि 100-200 करोड़ मेरे खाते में जमा रहे तो आरज़ू है नौकरी लगे जिलाधिकारी की। बाहर स्विमिंग पूल अंदर जकूजी थी, इतने नियरज सुन लेना जब बेचारी की। बाहर स्विमिंग पूल अंदर जकूजी थी, इतने नियरज सुन लेना जब बेचारी की। गोवा में समंदर किनारे बागा बीच में मैं बंगले में आरती उतारू बलिहारी की। गोवा में समंदर किनारे बागा बीच में मैं बंगले में आरती उतारू बलिहारी की। चार मर्सिडीज कार चार मर्सिडीज कार मुझको दिला दो ना, छोटी मोटी ख्वाहिशें नहीं रखती प्यारी की। चार मैं सभी कर्तव्य पर अधिकार वाली है, निभाती है सभी निभाती है सभी कर्तव्य पर अधिकार वाली है। मिलोगे तब ये जानोगे बड़ी मनोहार वाली है। इसे कमतर समझने की न कोई भूल कर देना, इसे कमतर समझने की न कोई भूल कर देना। बड़ा भोपाल है इसका ये गंगा पार वाली है, बड़ा भोपाल है इसका ये गंगा पार वाली है। गंगा नहाने से कोई निर्मल नहीं होता, दुखी जल शाप दे जो वो कभी निष्फल नहीं होता। हमारे भाग्य का यदि कर्म से होता न निर्धारण, राम का वंदन सीता के संगे छल नहीं होता। राम का वंदन सीता के संग में छल नहीं होता। पीछे तक आवाज जा रही है ना? जा रही? तो एक बार मुझे ताली बजा करके बताया आप तक आवाज पहुंच गई। क्या बोलते आओ तो यही काम दर्द सीने में न वो बेदर्द होते हैं कि है जिनके करेगा, और अगर वो नाम आप तक पहुंच जाए, आपका मन कर जाए तो हाथ खोलेगा, दोनों हाथ उठा कर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि मेरे जब प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है, कि मेरे जब प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है, हृदय जो प्रेम में डूबा वो प्रभु का ध्यान होता है। कि है जिनका कार्य उत्कट
अपना कारोबार में बने रहें। अच्छा, सौरभ जी का बहुत बहुत आभार। जो आते हैं जो अपना जौनपुर में अनिल आवारा इनका तो बहुत बड़ा एक ग्रुप फोटो लेगा। बहुत बहुत थैंक यू भाई। ये हमारे संतोष जी है।